नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इनोवेशन यात्रा। इनोफेस्ट के साथ मिलकर CNBC आवाज का ये सफर अब आ पहुंचा है राजस्थान। लेक सिटी उदयपुर एक मशहूर पर्यटन स्थल है। पर्यटन के साथ यहाँ की इकोनॉमी मार्बल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर आधारित है। ऐसे में इस शहर में अगर कोई इनोवेशन हुआ है तो इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहा है। लेकिन अब यहाँ की हवा बदल रही है और मौजूदा इंडस्ट्री के साथ मिलकर इनोवेटर्स कुछ नया और अनोखा इजाद कर रहे हैं। उदयपुर के एक सामान्य टेक्नीशियन की मदद से 4 दशक से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना रही कंपनी पायरोटेक ने नायाब मेडिकल उपकरण बनाया है। ये खून से लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग करने वाली मशीन है, जो इम्पोर्टेड मशीनों से काफी सस्ती है। ये है ओम प्रकाश बेनीवाल। ये उदयपुर के सरकारी ब्लड बैंक में टेक्निकल सुपरवाइजर हैं। इन्हें पता है कि छोटे शहरों की सरकारी ब्लड बैंक और अस्पतालों में ब्लड सेल को अलग करने वाली मशीन नहीं होती। इसी के चलते कई बार जरूरतमंद मरीजों को सही ब्लड नहीं मिल पाता। इसकी मुश्किल का हल ढूंढने के लिए इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की। जब मैं ब्लड बैंक ज्वाइन की तो क्वालिटी पे मैं ज्यादा ध्यान था और मेरे जो टीचिंग थे सीनियर थे उन्होंने मुझे क्वालिटी पे ज्यादा दिया। तो शुरू से मैं क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए तो क्वालिटी के साथ में मैं कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। हर किसी के खून में RBC और WBC यानी लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। सफेद रक्त कोशिकाओं में काफी एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। रक्तदान में मिले खून से RBC, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा को अलग अलग कर स्टोर किया जाता है ताकि मरीजों को जरूरत के हिसाब से खून दिया जाए। मसलन मलेरिया के मरीज को सिर्फ प्लेटलेट और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर के मरीज को प्लाज्मा। मिला जुला रक्त चढ़ाना कई मरीजों के लिए घातक भी हो सकता है। इसी वजह से एक खास मशीन की जरूरत होती है। WBC में जो एंटीजेंस एंटीबॉडीज जो होते हैं वो सामने पेशेंट के एंटीजन और एंटीबॉडीज से आपस में रिएक्शन करेंगे तो पेशेंट में कई तरह की रिएक्शन हो जाती है। तो और स्पेशली जिसमें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें ल्यूकोसाइट रिड्यूस WBC रिड्यूस ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इस मशीन पर ओम प्रकाश ने 2011 में काम शुरू किया। प्रोटोटाइप बनाने के लिए इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रोग्राम से तकरीबन 8 लाख के ग्रांट भी मिले। इसी मदद से ओम प्रकाश ने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया और एडवांस प्रोटोटाइप बनाए, जो पहले प्रोटोटाइप के 25 मिनट के मुकाबले खून के सेपरेशन का काम सिर्फ 5 मिनट में कर रहा था। आखिरकार 2015 में ओम प्रकाश की मेहनत रंग लाई और उनके काम में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान लाइफ केयर ने रुचि दिखाई। HLL लाइफ केयर लिमिटेड इसको प्रोडक्ट को लेने में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया तो उन्होंने एक विजिट की ब्लड बैंक में, उस मशीन का डेमो किया। तो उन्होंने देखा कि हर ब्लड बैंक में एक बार टेक्नीशियन बैग लगा के और जो 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है तब तक वो फ्री रहना चाहता है, तो आप इसमें कुछ ऑटोमेशन कीजिए। फिर हमने पायरोटेक से कांटेक्ट किया। पायरोटेक के लिए बेनीवाल की मशीन पहले एक CSR प्रोजेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ और कंपनी ने अपनी R&D टीम का पूरा सपोर्ट दिया। जिस समय ये ऑप्शन आया था उस समय हमको नहीं लग रहा था कि इसका क्या पोटेंशियल होगा, क्या टाइम लगेगा, पर लास्ट 1 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लगने लगा है कि इस आइटम का काफी अपने देश में जरूरत है। HLL के साथ टाई-अप के चलते कंपनी इस प्रोडक्ट को दूसरी कंपनियों को मार्केट नहीं कर सकती। इसके बावजूद इन्हें यकीन है कि वो हर साल ऐसी 1000 मशीनें बेच पाएंगी। पायरोटेक का पूरा फोकस कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करने पर है।
हमने इसको यही रखा कि जितना इम्पोर्टेड मशीन है उसका 1/10वां भाग में हमारी मशीन बननी चाहिए। तो 1/10वां तो नहीं, पर 1/8वां भाग में तो बनी गई है ये। और धीरे धीरे जैसे इसकी वॉल्यूम्स बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग और कम हो जाए। भारत में ऐसी मशीन विदेशों से आती है जिसकी कीमत 25 लाख से कम नहीं, लेकिन बेनीवाल का ये प्रोसेसर 3 लाख में उपलब्ध होगा। यानी इसकी पहुंच देश के ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों और ब्लड बैंक में होगी। ओम प्रकाश और पायरोटेक की साझेदारी वाकई एक मिसाल है कि कैसे इंडस्ट्री की मदद से इनोवेटर अपने सपनों को पंख दे रहे हैं।